लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वांचल यानी गाजीपुर की लोकसभा सीट के समीकरण और दिलचस्प होते जा रहे हैं। मुकाबला भी यहां कांटे का होता हुआ नजर आएगा। गाजीपुर लोकसभा सीट से इस समय अफजल अंसारी बसपा के सांसद हैं, लेकिन 2019 चुनाव में बसपा से जीतने के बावजूद इस बार इन पर सपा यानी समाजवादी पार्टी ने चुनावी टिकट देकर मैदान में उतारते हुए दांव लगा दिया है। यानी अफजल अंसारी पहली बार 2004 से इसी सीट गाजीपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने। अब यहां उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेताओं से होगा। पूर्वांचल के जिलों में शामिल गाजीपुर का इतिहास गौरवशाली के साथ साथ संघर्ष वाला रहा है। इसे लहुरी काशी यानी छोटी काशी कहा जाता है। स्थानीय बोली में लहुरी का अर्थ होता है छोटी काशी के तरह यहाँ गंगा का उत्तरवाहिनी भी है। सियासत यहाँ से 1952 की लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। तब इस सीट पर कांग्रेस, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय बीजेपी के सांसद चुने जाते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजल अंसारी बड़ा उलटफेर करते हुए बसपा के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में आते हैं और सीट भी जीतते हैं। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को मात दी। वही मनोज सिन्हा जिन्हें 2017 में यूपी के सीएम के तौर पर सबसे आगे बताया जा रहा था, जो कश्मीर के राज्यपाल हैं। अफजल अंसारी अब सपा के पाले में जा चुके हैं। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर गंगा जमुनी तहजीब कहें या फिर MY समीकरण को मजबूत करके मौजूद सत्ताधारी बीजेपी को नाको चने चबाने की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की है। कभी गंगा के इस किनारे नील और अफीम की अंग्रेजी ज़माने में बड़े पैमाने पर खेती होती थी। गाजीपुर फूलों के कारोबार के लिए भी एक समय विख्यात था। 1820 में अंग्रेज़ों ने यहाँ बड़े अफीम के कारखाने स्थापित किए। गंगा के किनारे उपजाऊ और जलमार्ग से देश के अलग अलग कोनों में व्यापार हुआ करता था। 2014 में यहाँ के चुनावी समीकरण को बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा केंद्रीय रेल मंत्री बने। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने यहाँ को जोड़ा। यहाँ की समीकरण भी गाजीपुर के 7 विधानसभा समीकरणों से समझ सकते हैं। इनमें जघनिया, सैदापुर, गाजीपुर सदर, जहांगीरपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमनिया शामिल हैं। इनमें 2 विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद बलिया सांसदीय सीट का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा में गाजीपुर का। इस तरीके से गाजीपुर के लोकसभा चुनाव के समीकरणों में अगर पिछले 5 सीटों के समीकरण देखें तो चौंकाने वाले हैं। कुल मिलाकर सभी उम्मीदवारों की किस्मत को 29 लाख के करीब मतदाता ही तय करेंगे। 2024 की तिथि यानी चुनाव में यही समीकरण 29,23,000 के करीब मतदाता, जिनमें 15,41,992 पुरुष हैं, जबकि 13,80,955 महिला और 85 के करीब थर्ड जेंडर, ये तय करेंगे कि यहाँ किसकी जीत होगी और कौन किस समीकरण को सुधारेगा या फिर बिगाड़ेगा। गाजीपुर में मतदाताओं में जातिगत समीकरण भी हावी रहते हैं। यहाँ के आंकड़ों को केंद्र में रखें तो राजनीतिक सियासत यहाँ पर 4.5 लाख के करीब यादव मतदाताओं और 2,70,000 मुस्लिम, 4 लाख के करीब दलित और राजपूत भी मुस्लिम मतदाताओं के बराबर यानी 2,70,000 और कुशवाहा जो बीजेपी के पाले में कई बार जाता नजर आया है। अब इनके प्रमुख नीतीश कुमार भी एनडीए में हैं। इनकी संख्या 1,20,000 है। बिंद 1 लाख के करीब है। अन्य पिछड़े यानी ओबीसी की बात कर लें तो केवल 1.5 लाख के करीब जो गिनती से बाहर की छोटी हैं। यहाँ निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण 1,60,000 के करीब और 40,000 के करीब भूमिहार और वैश्यों की संख्या केवल 30,000, अगड़े और पिछड़े मिलाकर कुल मिलाकर 1.5 लाख के करीब। इस सीट पर कांग्रेस का भी दबदबा रहा है और बीजेपी का भी दबदबा रहा है और दबंगों का भी। गाजीपुर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवार हर प्रसाद सिंह सांसद बने। अगले चुनाव में उनकी जीत बरकरार रही। 1962 में कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह गामारी ने
इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल की और कांग्रेस के हाथ से 1967 और 71 में लगातार 2 बार सीट निकली और भाकपा के सरजू पांडे सांसद चुने गए। इमरजेंसी यानी 1977 के चुनाव में ये सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई। 1977 वो दौर है जहां यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत 5 राज्यों में कांग्रेस शून्य हो गई। 1977 में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर तीनों सीट से कांग्रेस शून्य हो गई थी। 80 में कांग्रेस की फिर से वापसी होती है और कांग्रेस के 84 में बसर दोबारा सांसद बनते हैं। 96, 99 और 2014 में सांसद मनोज सिन्हा यहाँ से बनते हैं। 1999 में निर्दलीय जगदीश कुशवाहा इस सीट पर जीत हासिल करते हैं। 1991 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ शास्त्री जीतते हैं। 96 में मनोज सिन्हा पहली बार बीजेपी के सिंबल पर सांसद बनते हैं। 98 में सपा के ओम प्रकाश सिंह और फिर 1999 में बीजेपी के मनोज सिन्हा जीतते हैं। जीत हार के समीकरण यहाँ के उलझे हुए हैं। तीनों पार्टियाँ यहाँ पर जीतती हैं, लेकिन 2004 में सपा के टिकट पर अफजल अंसारी पहली बार यहीं से सांसद बनते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीत भी जाते हैं। 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा की वापसी होती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन में ये सीट बीएसपी के खाते में जाती है। बीएसपी ने अफजल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया। अफजल अंसारी ने मनोज सिन्हा को मात देते हुए सीट बसपा के खाते में डाल दी। यहाँ के समीकरण बेहद ही चुनिंदा और पेचीदा हैं। लोकसभा चुनाव के हर समीकरणों को बहरहाल समझने के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करिए। जिस समय बीजेपी भी यहाँ से उम्मीदवार उतारेगी उस समय भी हम आपको बेसिक तौर पर शॉर्ट के माध्यम से जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव के हर समीकरण के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।